हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका हमने एक्सरसाइज 2.1 पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और उसके कुछ उदाहरण भी हमने पिछली कुछ क्लासों में देख लिए थे। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 का उदाहरण नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि बंसी के पास 5 रुपये के तथा 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। अब बताइए, जो सिक्कों की संख्या है वो 3 गुनी है, लेकिन किसकी है? 2 रुपये वाले सिक्कों की या 5 वाले सिक्कों की? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन देखो, साफ साफ कह रहा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुना यहाँ पे 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 पे सिक्के नहीं है। तो अपन मानते हैं इसको। लिखिए, माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी जाएगी? x। ठीक है, अपन ने 5 रुपये वाले की माना, 2 रुपये वाले की नहीं माना, क्योंकि कह रहा है 2 रुपये की 3 गुनी है। किससे? 5 के। तब अपने 5 के तो पता होंगे, जब तो अपन 2 के निकालेंगे। 2 तो 5 की कितनी होगी? 100 होगी संख्या। तो 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3x। तो अपन लिखेंगे यहाँ 3x। अब देखिए, अपन जो मानते हैं ना, उसको एक बार लिखना पड़ता है और एक बार लिखने के बाद अपन दोनों लाइन लिख दी। अब ऐसे नहीं आपने यहाँ पे माना लिख दिया, यहाँ पे माना लिख दिया, गलत हो जाएगा। माना एक बार लिखते हैं और अपने मान लिया कि 5 वाले सिक्के की संख्या कितनी है? 100 रुपीज़, और 2 वाले सिक्के की संख्या 3x है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। और उनके मूल्यों का योग 77 रुपये है। अब क्या कह रहा है? जो उन दोनों का मूल्य है, आप समझिए आपके पास 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, ठीक है, और 2 रुपये के 5 सिक्के हैं। तो आपके पास बताइए कितने सिक्के हो गए, कितने रुपए के सिक्के हो गए? जब आपके पास कितने रुपए हैं? तो देखिए, आप क्या करोगे? 5 को गुणा करोगे पहले 10 से, तो आपके पास आएगा 50, और 2 को गुणा करोगे 5 से, तो आपके पास आएगा 10। दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा? 60। तो आपके पास 60 रुपये निकलेंगे। तो वैसे कह रहा है कि दोनों का जो मूल्य है ना, तो कितना है? 77 रुपये। तो उसके पास कितने रुपये है? 77 रुपये। तो देखिए, अपन मूल्य निकालते हैं। तो अपन कैसे निकालेंगे मूल्य? 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य अब देखिए मूल्य कैसे निकालते हैं। मैं कह दूं आपके पास कितने सिक्के? एक सिक्के है, और एक सिक्के का मूल्य कितना है? 5 है। तो दोनों गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 5x रुपये। ठीक है, ये प्राइस क्या है? रुपये आई थी, और ये क्या था? एक से संख्या थी, ये संख्या थी, और ये रुपये आ गया कि अपने पास कितने? 5 रुपये वाले कितने सिक्के? 5x से। ठीक है, और 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य तो क्या करेंगे? अब 2 एक्स वाले सिक्के की संख्या कितनी थी? 3x, और एक सिक्के का मूल्य कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? ये 6x रुपये। ध्यान से पढ़िए, देखो ध्यान से समझे अपने क्या करा। क्या मैं कह दूँ आपके पास 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपये हुए? तो आप लोग क्या करोगे? एक सिक्के का मूल्य कितना है? 5 रुपये। जैसे यहाँ देखिए, एक सिक्के का मूल्य 5 रुपये, और आपके पास कितने सिक्के थे? 5। तो देखिए यहाँ पे और 5 वाले कितने सिक्के थे? यहाँ x थे, क्योंकि आपने x माना था। तो दोनों गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 25 रुपये। जैसे समझा, आपके पास 10 के 10 नोट है, तो मैं पूछूँ आपके पास कितने रुपए? तो आप लोग क्या करोगे? 10 को 10 से गुणा करोगे। इसमें से एक 10 तो क्या है? उसका मूल्य, और 10 क्या है? और नोटों की संख्या। तो वैसे अपन क्या करते हैं? सिक्कों की संख्या को किससे गुणा करेंगे? सिक्के के मूल्य से। सिक्कों की संख्या कितनी थी? 3x, और गुणा कर लिया इसके मूल्य से। मूल्य कितना? 2। आंसर जाएगा तो इतने रुपए है। ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? उनके मूल्य का योग कितना था? 77 रुपये। तो प्रश्नानुसार मूल्य का योग, यहाँ ऐसे लिख दिया, दोनों मतलब ये दोनों 5 रुपये और 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, दोनों मूल्यों का योग कितना है? 77 रुपये। रुपये को अपन RS लिख सकते हैं, या आप हिंदी में लिख सकते हैं आप रुपये। ठीक है, आप रुपये भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। अब देखिए, दोनों मूल्यों का योग करेंगे तो दोनों का मूल्य कितना आता है? 5x प्लस 6x बराबर 77। अब आप लोग यहाँ पे RS लिखना जरूरी नहीं है ना, ये अपना आंसर फाइनल आंसर में लिख देंगे अपन। तो देखिए, गुणों जोड़ते हैं तो 5। अब देखिए, इसका आगे कितना है? 5। इसका आगे कितना है? 6। तभी भी जो चरवाली संख्या होती है इनको कैसे जोड़ते हैं? इनके जो आगे नंबर होते हैं उनको जोड़ते हैं। तो 6 और 5 11, और x सिर्फ एक बार ही आता है। अब ऐसे नहीं आप 100 और x को जोड़ के भी 2x लिख दें, गलत। ठीक है, गुणा तो आपको पता है गुणा कैसे करते हैं, गुणा तो मैं सिखा दिया। यहाँ देखिए जोड़ कैसे करते हैं। तो 5 को 6 से जोड़ते हैं, आगे जो नंबर होता है ना चर की, जो आगे जो नंबर होता है सिर्फ उनको ही जोड़ते हैं। तो 5 और 6 11,
11 हो गया, दोनों प्लस का तो प्लस का जाएगा, बराबर में 77। अपन को किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स के साथ कौन है, 11, काय में, गुणा में है, गुणा को जब भिजवा तो भाग में, गुणा में कैसे है, क्योंकि यहाँ कोई सिंबल नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए संख्या कट करेंगे, देखिए संख्या कट करते हैं, कट हो रही है 11 के पार से, 11 सतह 77 और बटे में 1, ये आ गया एक्स का मान। और किसी की बटे में 1 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, आप लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, ये एक्स का मान आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या निकालने के रहा था कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाली है। तो बताना अपन को 2 रुपये के कितने सिक्के थे, 5 रुपये के कितने सिक्के थे। तो देखिए अपन क्या माना था कि 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी, एक्स, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे। अब में माना नहीं लिखेंगे, अपने पास माना नहीं आएगा क्योंकि अपने मान नहीं रहे, इसका अपने पास आंसर आ गया है, तो अपन आंसर लिखेंगे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। कितनी मानी थी अपन ने, एक्स मानी थी, एक्स का मान कितना आया, 7 आया, बटे में 1 लिखो, लिखो चल जाएगा। ठीक है, वैसे अपन क्या लिखेंगे, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। कितनी मानी थी अपन ने, 3x। तो देखिए 3x का मतलब हो गया 3 को गुणा करेंगे x से, और x का मान कितना है, 7, 7 या 21। तो 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, 21 है, और 5 रुपये वाले 7 सिक्के हैं। ठीक है, उसको मूल्य निकालोगे, इसको आप 2 से गुणा कर लो, 21 दूना 42, और इसको 5 गुणा करोगे 7 पंजे 35, प्लस करोगे तो 77 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास दोनों सिक्कों का मूल्य 77 रुपये था। ठीक है, एक बार देखिए अपन क्या करना, क्या इसको आप लोग काट दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि अपने पास 5 रुपये वाले कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो अपने माना कि 5 वाले सिक्कों की संख्या x और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x। ठीक है, अब इसका अपन को मूल्य निकालना है। मूल्य को निकालना है कि क्वेश्चन में योग जो दिया है वो मूल्य का दिया है। ये तो संख्या है, सिक्कों की संख्या है कि अपने पास 5 रुपये के जैसे 10 सिक्के हैं, 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, ये अपन की संख्या है। उसका मूल्य निकालोगे तो जो संख्या आती है उसको अपन उसके मूल्य से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 वाले सिक्कों की मूल्य कितना आएगा, संख्या कितनी थी, x, तो x को गुणा करूँगा 5 से, 5x हो जाएगा। गुणा करने में कुछ भी नहीं है, बस वो गुणा हो जाता है। 2x वाले सिक्कों की संख्या, तो 3x को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 3 दूना 6x। ओके, ये गुणा सिर्फ यहाँ पे नंबर से नंबर गुणा होता है और कुछ नहीं होता, नंबर से नंबर गुणा कर लिया तो 6x हो गया। अब देखिए मैं लिखा प्रश्न अनुसार, क्या दे रखा था प्रश्न में कि दोनों सिक्कों का मूल्य है। तो मूल्य क्या आएगा, यहाँ पे 5x, तो 5 वाले सिक्के है, 2 रुपये वाले 6x है, तो ये मूल्य है। आप लोग इनको मत कर देना प्लस, ये तो संख्या थी, यहाँ से पढ़िए, यहाँ संख्या लिखा है अपन ने, और यहाँ क्या लिखा है, मूल्य है। तो वहाँ पे योग किसका दिया है, मूल्यों का। अगर वहाँ पे योग देता है तो सिक्कों की संख्या होगा योग, तो अपन संख्याओं को प्लस करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों सिक्कों की संख्या होगा योग बराबर जो भी होता है वो, लेकिन अभी उसने मूल्य दिया है तो यहाँ पे मूल्य लिखना होगा आपको कि दोनों सिक्कों का मूल्य 77 रुपये है। दोनों को अपने प्लस कर दिया, 5x और 6x को देखिए अपने प्लस कर दिया, योग मतलब प्लस होता है, बराबर 77। दोनों को प्लस करोगे तो 6 और 5 11। हमेशा इन चर को किससे प्लस करते हैं, आगे जो नंबर होता है ना सिर्फ उन्हीं को ही प्लस करा जाता है। 6 5 11 और पीछे जो चर ऐसे कैसे लिख देते हैं, बराबर में 77। अपन को इसका मान निकालना है, इसके साथ में क्या है, 11 है, गुणा में, गुणा को जब भेजूंगा तो भाग में, तो 11 से 77 कट हो गया ये, और बटे में 1, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, आप लोग लिखिए मत लिखिए चल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या होगा कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालिए, तो अपन को नीचे लिखना भी पड़ेगा कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अपन कितनी मानी थी, x मानी थी, और x का मान कितना आया, 7 आया, तो अपन लिख देंगे 7। और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अपन कितनी मानी थी, 3x। 3x का मतलब है 3 को गुणा कर रखा है इसने x से, तो x का मान कितना है, 7, तो 3 को अपन 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 या 21, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये तो आपका है उदाहरण नंबर 8। ठीक है, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो अपने विचार कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय।